प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और एक बार फिर से वॉक विद गॉड चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप जिस जगह से भी जिस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के अंदर आज तक बना हुआ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज जिस वचन के भाग को हमने लिया है वो है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8वां वचन। मैं इसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक चेहरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे अजीजों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन के अंदर सफलता चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप और आपका परिवार इस संसार के अंदर अपने आस पड़ोस में, अपने कलीसिया के मध्य में एक प्रभावशाली जीवन को व्यतीत करे? यदि चाहते हैं तो उसका एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं इजरायली मिस्र देश के अंदर लगभग 450 वर्ष तक गुलामी के अंदर रहे और मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला ताकि उस देश में पहुंचाए कनान में, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां पर उनको गुलामी में नहीं रहना पड़ता, जहां पर उनको किसी की अधीनता में नहीं रहना पड़ता। और तब परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को गुलामी के देश से, मिस्र देश से निकाला और मूसा उनकी अगुवाई करता रहा और लगभग 40 वर्ष तक मूसा ने इजरायलियों की अगुवाई की और एकाएक मूसा की मृत्यु हो गई। और मूसा की मृत्यु के पश्चात अगर आप इसकी यहोशू की 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। यहोशू कौन था? यहोशू मूसा को पानी पिलाने वाला था, उसका सेवक था। और परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद में यहोशू से बात करी और उसने कहा, मेरा दास मूसा मर गया है और अब तू उठ, तुझे इजरायली की अगुवाई करनी है। जब आप इसके आगे के पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है यहोशू से बात करते समय। अगर इसकी 5 को पढ़ेंगे, 5 और 6 आयत को, तो यहां पर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू ही ने करेगा। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जब परमेश्वर हमारे कर रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं यहोशू घबराया हुआ था, यहोशू डर गया था, क्योंकि परमेश्वर जिस अगुवेपन की पदवी यहोशू को दे रहे थे वो उस पदवी को प्राप्त करने के लिए या उस पदवी के ऊपर काम करने के लिए अपने आप को किसी भी रूप से सक्षम नहीं पा रहा था और इसीलिए घबरा रहा था। दूसरा कारण, जब मूसा अगुवाई करता था तो कई दफा जब भोजन समय पर नहीं मिलता था, कई दफा जब पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तो इजरायली लोग मूसा पर भड़कते थे। इस बात को यहोशू ने देखा था। कई दफा इजरायलियों ने मूसा को पत्थरवाह किया, कई दफा उसको अपशब्द कहे। इन सारी बातों को यहोशू ने देखा था और इन सारी बातों को देखने के कारण यहोशू अंदर ही अंदर घबरा गया। तो जब इन लोगों ने मूसा के साथ इतना गलत व्यवहार किया तो मेरे पास तो कोई योग्यता भी नहीं है,
और इसीलिए वो इस अगवेपन की पदवी को लेने से लगता है कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था। तब परमेश्वर ने यहोशू से बात करी, याओबान दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। मानो यहोशू का मन कच्चा हो रहा था, मानो यहोशू जो है इस पदवी को नहीं लेना चाह रहा था, याव खो रहा था। तब परमेश्वर ने यहोशू को एक सीक्रेट दिया। क्या मैं और आप भी कई दफा इस प्रकार की जीवन की उलझनों में नहीं घबरा जाते हैं? क्या कई दफा जब परमेश्वर हमसे किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं तो हम अंदर ही अंदर डर जाते हैं, हम भय से भर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, छोटी बड़ी तकलीफें आती हैं और हम अपना याव खो बैठते हैं? यदि आपके साथ भी ऐसा होता मेरे अजीजों, तो जो वचन परमेश्वर ने यहोशू को दिया, वही वचन परमेश्वर आज आपसे भी बात करके आपको दे रहा है। क्या कहा परमेश्वर ने? यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहोशू से कह रहे थे, यहोशू तू डर रहा है इजरायली लोगों से? तू इसलिए भयभीत हो रहा है कि इजरायली मेरी नहीं सुनेंगे? परंतु मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मैं तुझे एक बात बता देना चाहता हूं, यदि तू चाहता है कि इजरायली तेरी सुने, तू मेरी सुनना शुरू कर दे। हालेलुया। यदि तू चाहता है लोग तेरी सुने, तो तू व्यवस्था की पुस्तक की सुनना शुरू कर दे, इस वचन की सुनना शुरू कर दे। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के इस वचन को यहोशू ने बड़ी दीनता के साथ स्वीकार किया। उसने कहा, प्रभु अब भयभीत नहीं होऊंगा, अब मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। आप जानते हैं, यहोशू की अगुवाई में आगे चलकर इजरायलियों ने यरदन नदी को पार किया, यरीहो को ले लिया, है ना। पूरी की पूरी दीवार यरीहो शहर की गिर गई। किसकी अगुवाई में? उसी यहोशू की अगुवाई में, जो यहोशू इजरायलियों की अगुवाई करने से डर रहा था। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, यदि आप अपनी तकलीफों से भयभीत हैं, यदि आप अपने कर्ज में फंसे हुए हैं और भय का जीवन जी रहे हैं, यदि आप निराश हैं, यदि आप सोचते हैं मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, यदि आप सोचते हैं हमारे पास अधिक धन नहीं है, मेरे अजीजों, इन सारी बातों को सोचना बंद कर दीजिए। केवल एक काम करना शुरू कीजिए जो यहोशू ने करा। यहोशू भयभीत था। परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू 1:8 में? यहोशू यदि तू चाहता है लोग तेरी सुने, तू मेरी सुनना शुरू कर। परमेश्वर आज आपसे भी बोल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आप हर प्रकार की तकलीफों के अंदर हियाव से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें, विश्वास से भरा हुआ जीवन व्यतीत करें, तो इस वचन का पालन करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आप एक ही काम कीजिए, यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। भजन संहिता 119-105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। प्रतिदिन वचन का पालन करें, प्रतिदिन वचन को पढ़ें, प्रतिदिन कुछ वचन की बातों को याद करें। ये वचन आपकी अगुवाई करेगा, ये वचन आपकी सहायता करेगा। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। मेरे अजीजों, विश्वास रखें। आप अपनी स्थिति को ना देखें, लेकिन परमेश्वर के वचन में
जो वायदे आपके लिए हैं, जो आशीषें आपके लिए हैं, आप उसको पढ़ें और उस पर भरोसा करें। अगर आप पढ़ेंगे होशे की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, तो वहां पर लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आज लोग क्रिश्चियन तो हैं, ईसाई तो कहलाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन का ज्ञान ना होने से वो एक कमजोरी से भरा जीवन जी रहे हैं। अगर होशे की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है होशे के माध्यम से, मैं होम बलि और मेल बलि से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान कहां से आता है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। ये वचन जब आप पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं। ये वचन जब आप पढ़ते हैं तो ये वचन आपको शक्ति और सामर्थ प्रदान करता है, आत्मिक बल देता है, और जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में आप निराश नहीं होते, लेकिन इस वचन की सहायता से आप बढ़ते चले जाते हैं। तो विश्वास कर ले मेरे भाइयों बहनों, अगर आज तक आप टूटे हुए हैं, टूटे मन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो निराश ना हो। प्रतिदिन वचन पढ़े, रोजाना भोर को उठकर वचन पढ़े, किसी भी काम पर निकलने से पहले वचन को पढ़ें, और जो कुछ पढ़ें उस पर भरोसा करें और प्रार्थना करें। तब आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने किसी भी काम की शुरुआत करें। और यकीन जानिए, परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा 1 अध्याय 8 आयत में, यहोशू तू चाहता लोग तेरी सुने, तू मेरी सुन। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, इसमें रात दिन ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर सफलता आए? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन के सारे काम सफल हों? क्या आप चाहते हैं आप जिन जिन कामों पर हाथ लगाएं उन कामों में आशीष आए? क्या आप चाहते हैं आप और आपका परिवार एक प्रभावशाली जीवन को व्यतीत करे? तो उसका एक ही उपाय है, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ें, कुछ आयतों को याद करें, और ये वचन आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने जरूर आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आशीषों को प्राप्त किया है तो जरूर वॉक विद गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जीवित वचन, ये परमेश्वर का सामर्थी वचन पहुंच सके और लोग छुटकारे को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। जय मसीह की।